सुप्रभात। कदम कदम पर जासूसी का जाल बिछा रखा है, उसने अपना नाम वफा रखा है। आज अखबारों की सुर्खियों को पढ़कर यही पंक्तियाँ याद आती हैं। दुनिया भर की सरकारें अपने देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जासूसी कर रही है, उन पर निगरानी कर रही है। आज के अखबारों में फिर यही खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। पत्रिका ने अपने प्रथम पृष्ठ की पहली खबर में लिखा है, कौन है अपना और कौन पराया, हर किसी पर जासूसी का छाया। इस खबर को विस्तार से भास्कर ने छापा है। भास्कर ने बताया है कि जासूसी की जो दूसरी सूची जारी की गई है, दुनिया भर की सरकारों द्वारा अपने नागरिकों की जासूसी करवाई जा रही है और इसका 16 मीडिया संस्थानों ने एक साथ खुलासा किया है। द गार्जियन और वाशिंगटन पोस्ट समेत विभिन्न अखबारों भारत में द वायर ने इस खबर का खुलासा किया है और इसमें बताया गया है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की मदद से दुनिया भर में 50,000 से ज़्यादा नंबरों का खुलासा करते हुए कहा है कि ये सूची मिली है जिन नंबरों को सर्विलेंस पर जिनको निगरानी पर रखा गया था। इन नंबरों में भारत से यदि बात की जाए तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी, उनके 5 करीबी मित्र, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पीए, वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनकी पत्नी, पूर्व मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश के हैं प्रहलाद पटेल, इन सभी के नंबर उस सूची में मिले हैं। राहुल गांधी, उनके 2 सहयोगियों और 5 मित्रों के नंबर इस सूची में लोकसभा चुनाव के पहले दिए गए। हालांकि इस पर सरकार लगातार खंडन कर रही है। सरकार कह रही है कि वो जासूसी नहीं करवाती। यह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश है। संसद में जब मानसून सत्र आरंभ हुआ कल सोमवार को, विपक्ष ने इस मुद्दे के साथ में महंगाई और किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि इस सूची को जारी करने की क्रोनोलॉजी समझिए, यह देश को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन भास्कर ने अपनी खबरों में बताया कि पेगासस की लिस्ट दुनिया भर के 50,000 से ज़्यादा नंबर है और इन निगरानी में प्रवीण तोगड़िया, विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया भी थे। कैसे ये सारा काम किया गया, भास्कर ने 2 प्रथम पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ पर बड़ी खबरों के साथ में बताया है कि कैसे किस तरह से पेगासस के द्वारा सरकारें जासूसी करवा रही हैं। लोकसभा में संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जब इस पर हंगामा हुआ तो इस खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। पीपुल्स और नवदुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को वरीयता दी है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के इस ऐसा व्यवहार उन्होंने कभी नहीं देखा है, इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि वे इस हंगामे के चलते हुए नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं करवा पाए। इस पर उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा है कि विपक्ष दलित, महिला और आदिवासी विरोधी है जो नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दे रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष तीखे से तीखे धारदार सवाल पूछे लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार को जवाब देने का मौका दे। इस खबर को पीपुल्स ने और नवदुनिया ने प्रमुखता दी है। अन्य खबर की हम बात करें तो पीपुल्स समाचार पत्र ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की खबर को प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। मामला कल सोमवार का है जब जिले के प्रभारी मंत्री पहले दौरे पर डिंडोरी पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, उनसे मुलाकात करने की मांग कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम कर रहे थे। मरकाम का कहना है कि कलेक्टर ने उनसे मुलाकात के लिए एक जगह तय कि वहाँ पहुँचे, लेकिन पुलिस ने वहाँ से उन्हें दुर्व्यवहार करने के साथ में हाथ पैर उठाकर टांगा टोली करते हुए उन्हें बाहर ले जाया गया। वे इससे हाथ हैं। हालांकि बाद में कार्यक्रम में वे मंत्री मोहन यादव के साथ मंच साझा करते नजर आए, लेकिन एक चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक के साथ में, पूर्व मंत्री के साथ में, प्रभारी मंत्री के साथ मुलाकात के मुद्दे पर इस तरह का दुर्व्यवहार सवाल करता है और पीपुल्स ने इसे प्रमुखता के साथ यहाँ प्रकाशित किया है। एक और महत्वपूर्ण खबर को फ्री प्रेस और पीपुल्स समाचार पत्र ने प्रकाशित किया, वह है पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान खाद्यान्न घोटाले का महा घोटाला किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, उन्होंने बताया कि
कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना लागू की है, गरीबों को 5 माह का खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में अप्रैल मई जून जुलाई का खाद्यान्न वितरित किया जाना था, लेकिन यहाँ न केवल राजधानी भोपाल बल्कि उसके आसपास के जिलों रायसेन, राजगढ़ में तमाम दौरों के दौरान उन्हें शिकायत मिली कि गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। राशन दुकानों से 35 किलो गेहूँ देने का सरकार ने वादा किया है, घोषणा की है, लेकिन वो गेहूँ नहीं दिया जा रहा है, आधा अधूरा राशन दिया जा रहा है। उन्होंने जांच कमेटी बनाई, लोगों से मुलाकात की तो पाया कि लोग बड़े परेशान हैं। सरकार से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मांग है कि वे SIT बनाएं और इस महाघोटाले की जांच करें, क्योंकि कुछ लोगों ने सरकार की नाक के नीचे आपदा को अवसर बना लिया है और गरीबों के खाने पर वे टाका डाल रहे हैं। साथ ही नवदुनिया और अन्य अखबार ने, फ्री प्रेस ने सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को प्रमुखता से जगह दी है जिसमें उन्होंने अस्पतालों के क्रियाकलापों पर तल्ख टिप्पणी की है, नाराज़गी दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्पताल मानवता की सेवा करने के लिए स्थापित किए गए हैं, लेकिन वे उद्योगों का जरिया बन गए हैं, वे मुनाफा कमाने का जरिया बन गए हैं। 2-2, 3-3 कमरों में अस्पताल चल रहे हैं, ना पर न सुविधाएँ हैं न संसाधन हैं। इससे बेहतर है कि सरकार खुद ही अस्पताल चला लें। स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के दौर में जब गुजरात से ये चीज़ें शुरू हुई, गुजरात में निजीकरण किया गया, वहीं पर कोरोना महामारी के इलाज के दौरान अस्पतालों में आग लगी। जो व्यक्ति ठीक हो गए थे, जिन्हें डिस्चार्ज होना था, वे उस आग में जलकर मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया ऐसे मामलों का और गुजरात सरकार से कहा है कि वे ऐसे लोगों को अपने यहाँ पे नियमों का पालन करने के लिए, भवन के उपयोग की नियमों के पालन करने के लिए छूट देने की बजाय उन पर सख्ती करे, क्योंकि अस्पताल मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए, वे उद्योग बन गए हैं। नवदुनिया ने एक बड़ी खबर प्रकाशित की, मध्य प्रदेश के लिहाज से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने योजना लागू की थी कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी जाएगी। बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हुआ था, लेकिन यह भाजपा सरकार के लिए बोझ बनता जा रहा है। सब्सिडी कम करने के वे रास्ते तलाश रही है। सरकार अब चाहती है कि कुछ लोगों को, आयकर दाता लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या इस जो 150 यूनिट की सब्सिडी, 150 यूनिट तक की जो समय लिमिट है सब बिजली यूनिट खर्च करने की, उसको कम किया जाए और किसी तरह से 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की योजना से कई लोगों को, बड़े तबके को भाग किया जाए। इस खबर को नवदुनिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके साथ ही अखबारों ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति के रूप में पहचाने जाने वाले उद्योगपति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज कुंद्रा लंदन निवासी उद्योगपति हैं, करोड़ों का कारोबार है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अश्लील फिल्में बनाने और फिर कुछ ऐप्स पर उन्हें दिखाया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले का कहना है, पीपुल्स समाचार ने उनके हवाले से छापा है, कि हमारे पास राज कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कल साइबर सेल ने उन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें अश्लील फिल्म निर्माण के लिए दोषी करार देते हुए उनसे पूछताछ की गई है। उनका बयान लिया गया है और इस मामले में 26 मार्च को एकता कपूर, प्रख्यात प्रोड्यूसर है, छोटे चैनल की क्वीन कही जाती है, छोटे पर्दे की, उनसे भी बातचीत की गई थी, उनसे भी बयान लिए गए थे। साथ ही पीपुल्स ने एक और खबर छापी कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल से पिछले साल 3.35 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। एक तरफ भोपाल में पेट्रोल की दर 110 रुपये प्रति लीटर हो गई है। जनता लगातार पेट्रोल के दामों और डीजल के दामों को लेकर परेशान है। विपक्ष कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं एक खबर एजेंसी के हवाले से पीपुल्स ने छापी है कि पिछले साल जो राजस्व पेट्रोलियम पदार्थों से केंद्र सरकार राजस्व का संग्रहण है वो 88% बढ़ा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आमद को लेकर सरकार चिंतित है, वो लगातार एहतियात बरत रही है। इसके साथ में ही 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं आरंभ करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कौन सी क्लास, किन जिलों में कक्षाएं शुरू होंगी, इसका निर्णय जिला क्राइसिस कमेटी करेगी। जिन जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं होगा वहाँ पहले कक्षाएं आरंभ की जाएगी। कोरोना गाइडलाइन चालू की गई है, जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बच्चों की 50% क्षमता के साथ हफ्ते में 4 दिन कक्षाएं लगेंगी। इस खबर को पत्रिका ने प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। साथ ही अखबारों में टीके नहीं उपलब्ध होने की खबरों को, राजगढ़ में टीकाकरण के लिए लगी लंबी लाइन, कहा गया कि आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी, उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बुलाई गई है, उस खबर को प्रमुखता से छापा है। वहीं पत्रिका ने बताया कि 2 से 6 वर्ष के बच्चों पर टीके का परीक्षण अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा।
यह थी मध्य प्रदेश के अखबारों में आज की सुर्खियाँ, उनकी कवरेज पर बात। हम फिर हाजिर होंगे आपको बाखबर करने के लिए। नमस्कार।